मैं भारत का राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद संविधान के अनुच्छेद 352 की धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस उद्घोषणा के मार्फत ऐलान करता हूं कि एक गंभीर आपातकाल आन पड़ा है, जिससे भारत की सुरक्षा को आंतरिक गड़बड़ियों के कारण खतरा है। 1974 में एक बार फिर से थे राष्ट्रपति चुनाव और इस बार तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के फेवरेट कैंडिडेट थे आसाम से आने वाले वरिष्ठ नेता फ़खरुद्दीन अली अहमद। आज बात करेंगे उस राष्ट्रपति की जिसने इमरजेंसी के कागजात पर हस्ताक्षर किए। नमस्ते, मेरा नाम है भावना त्रिपाठी और आप देख रहे हैं राष्ट्रपति महोदय। आज बात करेंगे भारत के 5वें और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति की। फ़खरुद्दीन जवाहरलाल नेहरू के करीबी मित्र थे। राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकारों के मंत्री रह चुके थे। 1969 में जब कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो गई थी तो फ़खरुद्दीन अहमद ने इंदिरा गांधी का साथ चुना था। 1974 में राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ था कि रेस में कोई निर्दलीय उम्मीदवार नहीं था। कांग्रेस की तरफ से थे फ़खरुद्दीन अली अहमद और उनके सामने थे रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से त्रिदिब चौधरी। इलेक्टोरल कॉलेज को 2 लोगों में से एक को चुनना था। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि जब 17 अगस्त 1974 को मतदान हुआ, उससे पहले ये पता था कि अहमद ही जीतेंगे। 20 अगस्त को काउंटिंग हुई। जब रिजल्ट आए तो पता चला कि अहमद को 7,65,587 वोट मिले थे, जबकि चौधरी को सिर्फ 1,89,196 वोट ही मिले थे। 29 अगस्त 1974 को फ़खरुद्दीन अली अहमद ने भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ़खरुद्दीन अहमद के कार्यकाल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड थी, मैं कहूँगी, वो थी इमरजेंसी। फ़खरुद्दीन की बात हो और इमरजेंसी की बात ना हो, ऐसा भला हो सकता है? 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई। कहते हैं तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के कहने पर फ़खरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। न ये जानने की कोशिश की कि कैबिनेट इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, न ये जानने की कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इस पर एक कार्टून भी बनाया गया था जब इमरजेंसी थी और उसके विरोध की वजह से जेल में बंद किया गया था लालकृष्ण आडवाणी को। तो उन्होंने अपने संस्मरण अ प्रिजनर्स स्क्रैप बुक में लिखा है, तय बात है कि राष्ट्रपति इंडियन एक्सप्रेस में छपे अबू अब्राहम के कार्टून को नहीं भूलेंगे। इसमें दिखाया गया है कि फ़खरुद्दीन अपने बाथटब में बैठे हैं और प्रेस के नाम जारी अध्यादेश पर दस्तखत कर रहे हैं। एक संदेशवाहक उनके स्नानघर में घुस आया है और दस्तखत किए कागज वे संदेशवाहक को देते हुए कह रहे हैं, अगर कुछ और अध्यादेश हो तो उन लोगों से कहो कि थोड़ा इंतजार कर लें, मैं बस स्नान करके आता ही हूँ। इससे पूरे देश में उनकी काफी फजीहत हुई थी। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे और कोइंसिडेंस आप ये देखिए कि जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, जिनका इंतकाल राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हो गया था, उनकी तरह ही जो हमारे दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, उनकी मृत्यु भी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही हो गई थी। 11 फरवरी 1977 को अहमद अपने ऑफिस में नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे थे, तभी गश खाकर गिरे और उनकी मौत हो गई। अभी इमरजेंसी चल ही रही थी। एक बार फिर भारत उसी मोड़ पर खड़ा था। राष्ट्रपति का पद खाली था। इसके बाद क्या हुआ, कौन आया, किसे कुछ वक्त के लिए राष्ट्रपति की कुर्सी मिली और कौन इलेक्ट होकर आया, ये जानने के लिए अगला एपिसोड देखिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।